एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें दो पॉइंट्स गिवन है। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये आपका क्या होगा, कोई एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होता है, उसका सब स्पेस होता है। इसके बीच में क्या आता है, कहीं पे भी इसका जो सबसेट होता है उसको हम सब स्पेस कहते हैं। सब स्पेस में फिर क्या होता है, उसमें फिर होते हैं बेसिस, और बेसिस के लिए दो कंडीशंस जो उस दिन हमने एक्सप्लेन किए थे कि जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे और स्पैन की कंडीशन है। और वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप उसकी इशेलॉन पे कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पिवट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मींस इंडिपेंडेंट और नंबर ऑफ पिवट इक्वल टू नंबर ऑफ रो मींस ये स्पैन कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ये जो बेसिस है, बेसिस को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें जो वेक्टर्स हैं, इस वेक्टर्स को मैं नाम दे रहा हूँ कि लेट दिस इज b1 b2 b3 अप टू bn या bp। इसमें इस तरह के वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं इसमें। ये जो वेक्टर्स हैं ये v बेसिस वेक्टर फॉर अ वेक्टर स्पेस v, देन ईच x इन v। अब v जो है ये पूरा आपका v है, इसमें से कोई यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ कहीं पे x होगा। x मींस कोई एक वेक्टर होगा जो कि हम उस वेक्टर को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में मस्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मैंने कई दफा एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेक्टर लिख लूं लेट -1 2 और 4, ये मैंने कोई वेक्टर लिखा, सबसे इजी मेथड इसका क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 +2 into 0 1 और 0 +4 into 0 0 और 1। ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया B1। C1 B1 प्लस C2 स्केलर नंबर, B2 मींस वेक्टर प्लस C3 मींस थर्ड स्केलर और ये आपका थर्ड वेक्टर। इस तरह हम, और ये आपका x हो गया। किसी भी एक x को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखे हैं, ये जो वेक्टर्स आपके हैं ये कौन से हैं, ये आपके b1 b2 b3 मींस ये कहां के वेक्टर हैं, बेसिस के वेक्टर हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपके बेसिस हैं, और इन बेसिस को हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि वो बेसिस जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 0 0 फिर 0 1 0 और 0 0 1, बाकी सारे 0 है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बेसिस लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस है। तो x क्या होगा, x वो होता है जो जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करें, लीनियर कॉम्बिनेशन में। और एक होता है x बीटा जिसको हम कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। x बीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करें, इन स्केलर को x बीटा रिप्रेजेंट करें, C1 C2 और C3। अगर इसको मैं यूं लिख लूं C1 C2 और C3, तो ये जो तीन स्केलर्स हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, x बीटा जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। और एक x है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड x, क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड x, तो x के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में वेक्टर्स को, उसकी प्रोडक्ट से फाइंड होगा x, मल्टीप्लिकेशन से। और जब भी x बीटा की बात आ जाए कि फाइंड x बीटा क्वेश्चन में आ जाए, तो x बीटा को आप फाइंड करेंगे रो ऑपरेशन मेथड से, इसको इशेलॉन में कन्वर्ट करेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। रो ऑपरेशन मेथड जो है या जिसको हम इशेलॉन फॉर्म कहते हैं, इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या फाइंड करेंगे आप, एक कॉलम को C1 का नाम दें, एक को C2 अगर 2 कॉलम है, अगर 3 है तो C3, अगर 4 कॉलम है तो C4 आएगा। तो ये रो ऑपरेशन से फाइंड होगा और ये मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन इस तरह से गिवन होंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेकर रहा हूं, तो एक एग्जांपल लेकर रहा हूं मैं, और एग्जांपल ये तो मैं जनरल लेकर रहा हूं कि इफ ये मैंने लिखा है लिख -1 3 -1 2 और 3 5 एंड x बीटा इज इक्वल टू 4 5, देन फाइंड x। ये दो वेक्टर गिवन, x बीटा गिवन है, आप क्या फाइंड करें, x फाइंड करें। तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, x का मतलब क्या है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। x का मतलब क्या होगा, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। वेक्टर का मतलब है कि आपका B1 होगा, ये आपका B2 होगा। लेकिन ये गिवन सिर्फ जनरल होंगे, नाम आपने खुद देना है। इस तरह के वहां C1 C2 भी गिवन होगा, ऐसे नहीं, आपने खुद नाम देना है। तो x किस चीज की इक्वल है, x इक्वल है C1 B1 प्लस C2 B2। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करेगा। C1 की वैल्यू क्या है 4 और B1 की वैल्यू क्या है -1 2 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 5 और B2 की वैल्यू क्या है 3 5। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा ये -4 और ये
15, ये -4 ये 8 हो जाएगा, ये +15 और 25, इन दोनों को 8 करें, 15 - 4 11, 25 + 8 से आ जाएगा 33, तो ये आपका x हो जाएगा, x = 11 एंड 33, ये आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में x गिवन होगा, अब देखिए मैं ये दोनों फाइंड कर रहा हूँ, x के अगर मैं वैल्यूज फाइंड करूँ वापस उससे वही x बीट आएगा, ठीक है। अब मैं इससे दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ मैं कि इफ, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ कि इफ these two are the basis vector, basis vectors कौन से हैं, -1 2, वही वेक्टर लिख रहा हूँ मैं फिर से, 3 और 5 एंड x = x मैंने फाइंड किया, x क्या है जब मैंने फाइंड किया 11 और 33, फिर क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड x बीटा, इसका मैंने एक रिवर्स क्वेश्चन बनाया, जब x बीटा को मैं अब फाइंड करूंगा तो x बीटा आपका वापस यही आएगा, क्या होना चाहिए, x बीटा आपका 4 5 होना चाहिए। अब देखिए कैसे फाइंड करना है, इसका मैट्रिक्स बनाए -1 2 3 5, इसके बाद आप ऑगमेंटेड लाइन लगाएं, ऑगमेंटेड लाइन के बाद ये वेक्टर रखें, सर आपने भी कहा कि C1 C2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये C1 C2 में फाइंड कर रहा हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ, ये 11 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 33। अब इसको कैसे जीरो करें, R2 + 2 टाइम R1, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये -1 3 और 11, 2 और -2 0 5 और ये 6 हो जाएगा, 5 + 6 11, 33 + 22 ये आ जाएगा 55, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को मैंने नाम दिया कि लेट दिस इज C1, सेकंड कॉलम को मैंने नाम दिया कि लेट दिस इज C2। अब रो नंबर 2 को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, R2 0 C1 + 11 C2 = 55, 11 C2 = 55 या C2 = आ जाएगा 5। इसके बाद रो नंबर 1 सॉल्व करें, रो 1 क्या है, -C1 + 3C2 = 11, -C1 + 3C2 की वैल्यू है 5 = 11, या -C1 = 11 - 15, 11 से 15 माइनस करें तो आ जाएगा -4, माइनस कैंसिल, C1 = 4, तो आपका x बीटा क्या होगा, x बीटा जब फाइंड करेंगे तो आएगा C1 C2, C1 की वैल्यू क्या है 4 और दूसरा है 5, वापस वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 4 5 है ना, तो देखिए वापस आपका 4 5 आ रहे हैं। तो आप कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा, आप यू फाइंड करेंगे, कभी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन होगा, आपने इस तरह से फाइंड करना। अच्छा x देखिए, जब भी x के लिए गिवन है तो x बीटा जो गिवन है वो आपके स्केलर्स होंगे, x बीटा के जो नंबर्स है स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिसको हम वेट कहते हैं, ये जो आपके वेक्टर है ये आपका फॉर्मूला है, x किस चीज की इक्वल है, C1 B1 + C2 B2 + C3 B3 up to Cn Bn, तो देखिए C1 मल्टीप्लाइड विद B1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विद सेकेंड वेक्टर B2, तो मल्टीप्लाई करके 8 करें, 8 करने के बाद ये आ जाएगा, दिस इज योर x, ठीक है, ये आपका आंसर है।